नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। शुक्र 4 जुलाई से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 1 से 6 तक कर्क में और 7 तारीख से मिथुन राशि में प्रवेश करते जाएंगे वक्र गति के अंदर, यानी कि बुध वक्री हो रहे हैं 29 जून से 23 जुलाई। 25 डेज का ये वक्री भ्रमण है। इनिशियल जो 6 दिन होंगे उसमें कर्क राशि के अंदर वक्री होंगे। उसके बाद वक्र गति में मिथुन राशि के अंदर बुध का प्रवेश हो जाएगा। सूर्य जो है वो 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए, गुरु का भी सूर्य के साथ युति हो रहा है, तो ये गुरु की एक अस्त अवस्था भी क्रिएट होती है, जिसमें थोड़ा सा गुरु के रिजल्ट्स के अंदर उतार चढ़ाव महसूस होगा। तो 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में इस तरह के ट्रांजिट को आप महसूस कर पाएंगे, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। तुला लग्न और लग्न का स्वामी है शुक्र। शुक्र 11th हाउस में है। देखिए, लग्न लॉर्ड का 11वें स्थान में जाना एक लाभकारी अवस्था है और केतु के साथ है ये एक ऐसी चीज होती है कि जहां पर बहुत अच्छा फोकस बना रहता है कार्य को लेकर। फाइनेंशियल मैटर्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इतने समय से जो आपने कार्य किया है, यहाँ से आपको फाइनेंशियली एक लाभ की प्राप्ति होगी। और प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉन्टैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत पॉजिटिव है। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड हाउस का स्वामी मंगल है। मंगल अष्टम भाव में है। मंगल यहाँ से खुद के घर को भी देखते हैं, तो ये एक सेविंग्स में बढ़ोतरी का कार्य करते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे हो पाते हैं। हेरिडिटी की कोई भी प्रकार की इनकम की बात की जाए या पेरेंटल प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है, या इस तरह के लाभ जो हेरिडिटी से संबंधित है, वो इस महीने बहुत अच्छे रहेंगे। वाणी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, वाणी बहुत ज्यादा क्लियर रहेगी। अब कुछ बहुत ही क्लियर बात करेंगे, बहुत ज्यादा अपने वर्ड्स को बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ लोगों के बीच में रखेंगे। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय स्थान का स्वामी वो आपके दशम स्थान में है, तो ट्रैवलिंग है, कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन कोई भी कार्य करना है, इन चीजों को लेकर ये महीना बहुत पॉजिटिव है। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो सकता है, क्योंकि यहाँ तीसरे घर का स्वामी गुरु है। गुरु की अस्त अवस्था रहेगी, तो इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, पर इतना है कि स्लो डाउन कर देता है चीजों को। कभी कभी आपको वेट करना पड़ता है, कभी कभी आपको रिजल्ट्स को लेकर बहुत डिलेज होते हैं, आपको कहीं कोई डॉक्यूमेंट के लिए वेट करना पड़ता है। इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होती है, पर ये आपके लिए लाभकारी है। कोई भी स्थान परिवर्तन भी होता है, वो भी आपके लिए लाभकारी अवस्था है। यहाँ इनिशिएटिव भी एक लाभकारी परिस्थिति में है। जॉबलेस लोगों के लिए जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश शनि जो है वो छठे घर में है। अब यहाँ पर गुरु का पूर्ण दृष्टि संबंध है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में अगर कोई भी प्रकार का झगड़ा विवाद या किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसे आप बैठकर शांति से रिजॉल्व कीजिए। यहाँ पर सॉल्यूशंस मिलेंगे, और सॉल्यूशंस के लिए आपको, आई थिंक, कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का अगर विवाद है, तो उसमें आपको बहुत ही मेच्योरिटी के साथ कार्य करना होगा। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ डिलेज हो सकते हैं, पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का कार्य है, तो उसमें आपके लिए कोई नुकसानदायक परिस्थिति नहीं है। इसके अंदर आप बहुत ही प्रोसेस थोड़ा लंबा रहेगा, पर ये चीजें आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश जो है शनि बनकर छठे घर में, राहु यहाँ पर स्थित है, शुक्र का दृष्टि संबंध है। देखिए, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मन में रहेगा। कभी कभी कोई चीजों में वन साइडेड रिलेशनशिप भी होते हैं, कि जहां पर आप अपनी तरफ से वन साइडेड एफर्ट्स कर रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूंगी कि रिलेशनशिप को लेकर भटकाव की परिस्थितियां क्रिएट होगी। ये महीना थोड़ा सा आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहेंगे। आप किसी चीज में आप सोचेंगे कि ये चीजें मटेरियलाइज हो जाए, या इस तरह का वन साइडेड कोई फीलिंग हो,
तो ऐसी परिस्थितियां यहाँ क्रिएट होगी। यहाँ पॉजिटिविटी डेफिनेटली जुड़ी हुई है, पर क्लैरिटी नहीं होगी कि इसमें कब आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा, मतलब सब कुछ एक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। आप हर चीज को लेकर कंफ्यूज्ड रहेंगे। ये रिलेशनशिप के अंदर इस महीने का स्टेटस है कि जहां पर थोड़ा कंफ्यूजन बना रहेगा। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहतर है। यहाँ आप स्पेशली मेडिकल से कनेक्टेड अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी परिस्थिति है, पर मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपका पंचम भाव का स्वामी शनि है। शनि की प्लेसमेंट देखते हुए मुझे लगता है कि मेहनत आपको कितने ही रिजल्ट्स लेने की कोशिश करो, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको कुछ भी इजी वे में पढ़ाई के अंदर प्राप्त नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ इस महीने बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ खर्चे रिलेशनशिप के पीछे भी हो सकते हैं, कुछ खर्चे आपके संतानों के भी ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा होंगे। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर का स्वामी दशम भाव में। देखिए, जॉब के अंदर एक तरह से बहुत अच्छी पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है। जॉब में आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, कहीं पर भी बहुत आपके लिए पहचान बहुत जरूरी होगी। तो हर चीज को लेकर आपके कॉन्टैक्ट्स को बहुत ज्यादा मजबूत बना के चलना होगा। यहाँ छठे घर में जब शनि है और शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध बना हुआ है, तो ये किसी भी प्रकार का लोन लेने की अगर प्रोसेस है तो उसमें आगे बढ़ने में आपको मदद करेंगे। यहाँ छठे घर में शनि बहुत बड़े कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, मगर बोन से रिलेटेड और एक तरह से लग्न लॉर्ड की परिस्थिति भी बेहतर है, तो बहुत बड़े कोई हेल्थ इश्यूज को नहीं डिनोट करता। पर जिनके भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, थायराइड संबंधित समस्या है, तो उन लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश अष्टम भाव में है, तो गृहस्थ जीवन के अंदर कुछ उतार चढ़ाव की परिस्थितियां हैं, एक दूसरे के विचारों में मतभेद रहेगा। ऑलरेडी जो मैरिड लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वहां पर थोड़ा सा आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा, एक मेच्योरिटी से परिस्थितियों को हैंडल करना होगा। अब सप्तम भाव के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां सप्तमेश अष्टम भाव में, तो कोई हिडन रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है जो अनमैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए। पर मैंने जैसे कहा कि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं होगी कि ये चीजें मटेरियलाइज हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो इस तरह के विचार आपके मन में हावी हो सकते हैं, रिलेशनशिप को लेकर विचार हावी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ही चीज कह सकती हूँ कि जो भी कार्य करेंगे उसमें रिसर्च बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने कार्य से रिलेटेड बहुत अच्छा रिसर्च कर पाएंगे। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी 11th हाउस में है, अष्टम भाव में मंगल है। मैं एक ही चीज कहती हूँ कि अष्टम भाव के मंगल में व्यक्ति को कभी भी अग्रेशन अपने आप पे हावी नहीं होने देना चाहिए। बहुत शांति रखनी है, बहुत ज्यादा पीस मेकर बनना है। कभी भी किसी चीज में एकदम से आपको जवाब नहीं देना। किसी भी चीज में 2 से 3 बार सोच कर रिप्लाई कीजिएगा, तो आपको समस्या नहीं आएगी। जब मंगल अष्टम में होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रिप्लाई करता है, तो वहां पर वो प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब ये अष्टम का मंगल फाइनेंशियली कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, मगर एक रिलेशनशिप का अट्रैक्शन बना रहता है इसके अंदर। व्यक्ति बहुत ज्यादा जब कोई भी रिलेशनशिप को लेकर ट्राई करता है, तो वो उसके लाइफ में सबसे ज्यादा एक जरूरत बन जाती है। 9th हाउस के अंदर क्या है कि बुध का वक्री भ्रमण 7 तारीख से शुरू होगा। शुरू के 16 दिन सूर्य भी यहाँ पर है, जो आपके लाभ स्थान के स्वामी बन के है। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। बुध का वक्री भ्रमण भी नवम भाव में हो रहा है, भाग्य स्थान में हो रहा है, वक्र गति में है। मैं एक ही चीज कहूँ कि मतलब फादर के साथ कुछ विचारों में मतभेद हो सकते हैं, ये चीज बनी हुई है। 7 तारीख के बाद इन चीजों को लेकर आप देख पाएंगे, मगर ये वक्री भ्रमण कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है आपके लिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहती हूँ कि जब नवम भाव में ये चीजें हो रही है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आपके करियर से रिलेटेड या वर्क प्लेस पे कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स है, तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहना है। कोई डॉक्यूमेंट खो जाना, कोई कागज खो जाना,
या कुछ भी ऐसा जहां मिसकम्युनिकेशन हो जाना, इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। कुछ मिसकम्युनिकेशन फादर के साथ भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियां ये बुध के वक्री भ्रमण में आप महसूस कर पाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन में अगर कंफ्यूजन है, कोई आध्यात्मिकता में अगर कंफ्यूजन है कि पता नहीं हम सही रास्ते पे हैं या नहीं, तो एक क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके अंदर जो भी दुविधा है, जो भी कंफ्यूजन है, वो बहुत क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में गुरु और सूर्य यहाँ पर 16 तारीख के बाद आएंगे। बुध इनिशियल 6 दिन यहाँ रहेंगे। तो ये गुरु और सूर्य का दशम भाव में होना एक बहुत पॉजिटिव घटना है आपके लिए। यहाँ पर आपका स्पेशली जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए महीना बहुत पॉजिटिव है। सरकारी कार्य कोई भी अटक रहा है तो ये पूरा करने में आपको 16 तारीख के बाद सक्षम है। यहाँ आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। जॉब में कोई परिवर्तन या स्थान परिवर्तन मिलता है, फायदे कारक है आपके लिए। यहाँ आपके पहचान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपका खुद का बहुत अच्छे लेवल के लोगों के साथ आप मिल पाएंगे, बहुत अच्छा ज्ञान ले पाएंगे। तो टीचिंग क्षेत्र वालों को बहुत अच्छा लाभ है यहाँ पर स्पेशली। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो ये हर तरह से लाभ की प्राप्ति है। बट गुरु कुछ अवस्था में अस्त होने के कारण कुछ समय में शायद हो सकता है कि आपको 10-12 दिन थोड़ा वेट करना पड़े किसी चीज को लेकर, किसी कागज को लेकर, कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत प्रिसाइज रहिएगा, अपने काम को लेकर बहुत प्रिसाइज रहना है। प्रेजेंटेशन है तो बहुत प्रिसाइज रहना है। तो ये 2-3 बार चीजों को चेक करके आगे बढ़ना है, ये चीज खास ध्यान रखिएगा। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए 11th लॉर्ड की पोजीशन बहुत बढ़िया है। आपका लग्न लॉर्ड 11th हाउस में, महीना बहुत पॉजिटिव है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। जहां पर भी रुके हुए पैसे हैं आपके आएंगे। कोई कहीं पर भी आपने बातचीत करी हुई है वो आपका काम संपन्न होगा। तो एक बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पर जुड़ी हुई है आपके साथ। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की। देखिए 12वें घर का स्वामी है बुध, और बुध ही वक्री हो रहा है। तो ये वक्री भ्रमण पहले 10वें घर में और फिर 9वें भाव में। अब कोर्ट कचहरी के विवादों की बात की जाए तो कोर्ट कचहरी के विवादों में बुध का वक्री भ्रमण डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। क्लैरिटी रखिएगा, किसी पर भी विश्वास रख करके नहीं चलना। यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। मगर अगर आपने डॉक्यूमेंट में गलती कर दी, अगर आपने सबमिशन में गलती कर दी, या आपने कहीं पर भी आपकी तरफ से कोई ऐसी सिली मिस्टेक कर दी, तो वो कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ सकती है। किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, खुद से हर चीज को चेक करके आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, यहाँ विदेश संबंधित अगर गतिविधियों में आप कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े, तो भी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी हर तरह से मतलब हो सकता है कि इस समय के दौरान थोड़ा सा आपको वेट करना पड़े, या आपका कोई डॉक्यूमेंट न होने के कारण रिजेक्शन आए। तो यही चीज है कि आपको अपनी तरफ से हर चीज को चेक करना है, या किसी और व्यक्ति से भी चेक करवाना है। बाकी यहाँ पर पूर्ण रूप से सफलता मिलने के योग बनते हैं। कुछ ये वक्री भ्रमण जो है, कोर्ट कचहरी के मैटर में आपकी भागदौड़ हो सकती है। उससे संबंधित जो कंफ्यूजन है उसकी वजह से कभी कभी चिड़चिड़ाहट क्रिएट हो सकती है। पर ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपके लिए पॉजिटिव होकर ही आएगी, क्योंकि प्लेसमेंट 9वें भाव का है। तो आपको कहीं पर भी मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। आप चीजों में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ इसमें से बाहर निकल पाएंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।